मरार साहब अब दिल्ली में जमियतुल्लाह इनके सदर भी हैं और 694 दिन यानी 2 साल लगभग बाद स्कूल खुले हैं पूरी उससे, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो, महसूस तो ये करना है कि इन 2 सालों में जो तालीम का नुकसान हुआ उसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। और बड़ी अच्छी बात है कि स्कूल खुल गए। जितने स्कूलों के बच्चे हैं, मदारिस के बच्चे हैं, उन्हें मेहनत और लगन के साथ उनके वालिदैन को भी इसमें कोशिश करनी चाहिए और तमाम बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। और इसी के अंदर हम सब की कामयाबी है, मुल्क की कामयाबी है। जिस तरह से ऑनलाइन 2 साल में ऑनलाइन पढ़ाई रही स्कूलों में, मदरसों में भी बहुत सारे में ऑनलाइन पढ़ाई होती है, लेकिन क्या हिफ्ज़ का कितना नुकसान रहा होगा? क्योंकि हिफ्ज़ एक ऐसी चीज़ है जो ऑनलाइन तालीम नहीं की जा सकती थी। जहाँ तक हिफ्ज़ का मामला है, हिफ्ज़ की तालीम भी ऑनलाइन हो सकती थी और की भी है, लेकिन ऑनलाइन तालीम कमज़ोर तालीम होती है। इसीलिए स्कूलों की ज़रूरत पड़ी, मदारिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑनलाइन से काम चलता तो स्कूलों की, मदारिस की इनकी ज़रूरत न पड़ती। जिस तरह से लंबा सफ़र रहा, बच्चे स्कूल नहीं गए, मदारिस नहीं गए, क्या लगता है कि वो दोबारा उसी पैटर्न पे बच्चे स्कूल जाने शुरू हो जाएँ? क्या बच्चों को, माँ बाप को और दुश्वारी आएंगी और स्कूल प्रशासन को? देखो, मदारिस वालों को भी परेशानी होगी और स्कूल वालों को भी परेशानी होगी, क्योंकि 2 साल का जो दरमियानी वक्त है, इसमें बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए और इसमें बेरोज़गारी से तंग आ करके उन बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया। और जिन बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया, मैं समझता हूँ कि वो दोबारा लौट कर न स्कूल आएंगे न मदरसा आएंगे। ऐसे में मदारिस के जो जो संचालक हैं और जो बच्चे पढ़ने वाले, उनको क्या अपील करेंगे? मैं स्कूल वालों से भी और मदारिस वालों से ये अपील करना चाहूँगा कि, और सामाजिक लोगों से भी, कि वो घर घर जा कर के दीनी तालीमी बेदारी का काम करें, उन्हें समझाएं, ताकि स्कूलों में भी और मदारिस में भी फिर वो बाहर लौट आए। जैसा कि लॉकडाउन के अंदर स्कूल बंद कर दिए गए, जैसे कि केवल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी उस टाइम पे, प्राइवेट स्कूल वालों ने पूरी को फीस वसूलने की कोशिश की, जिससे कि कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने, बल्कि कुछ लोगों नहीं, ज़्यादातर लोगों ने और अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझा। उन लोगों के नाम, बच्चों के नाम काट दिए गए, सरकारी स्कूल में उनके नाम जुड़ गए। सरकारी स्कूल में इतने बच्चे ज़्यादा हैं कि उनके पास क्लास में इतनी बैठने को जगह भी नहीं है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये सुन रहा था कि जब से केजरीवाल आया स्कूलों की हालत सही हो गई, लेकिन बज़ुबानी आपके, जब इस सरकारी स्कूलों में बच्चे होंगे, ज़्यादा होंगे, तो यकीनन पढ़ाई मुतासिर होगी। और मैं समझता हूँ केजरीवाल इन तमाम चीज़ों में फेल रहा है। तो क्या उम्मीद करेंगे कि जो बच्चे ज़्यादा हो गए, स्कूलों की संख्या कम है, कमरों की संख्या कम है, तो नहीं, क्या? मैं समझता हूँ कि ये हमारे पीछे स्कूल है, इसके कमरों की जो हालत है, आप जा कर के देखें, सफाई सुथराई के मामले में जा कर के देखें, कोई सफाई सुथराई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, केजरीवाल से लोगों को तवक्को थी कि स्कूल सही होंगे और इसका नारा भी दिया गया था, और एक हेल्थ के मामले में मामला सही होंगे। मुझे उस बारे में तो पता नहीं है। बहरहाल हेल्थ की तो कोरोना के वक्त में आप सब ने देखा कि क्या हालत हुई है और कैसा रहा मामला, और मेरे ख़्याल से इसके तय भी मनफी सोच रही।
नहीं, जैसा कि आपने बताया कि केजरीवाल ने शिक्षा पे बहुत काम किया, सुना था आपने। हम जगह जगह जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों का कहना ये होता है कि शिक्षा पे काम नहीं हुआ है, क्योंकि जमुना पार में कोई भी कॉलेज नया नहीं बना है, जो पुराने कॉलेज दो हैं वही हैं। इसके अलावा जब मुश्ताबाद विधानसभा में पहुँचते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि एक स्कूल आज भी पोटा केबिन के अंदर चलाया जा रहा है, जिसमें कि बजाय 2 के 4 शिफ्ट चलाई जाती हैं। तो आप ही समझ सकते हैं, जब मेरे से ज़्यादा आप जान रहे हैं कि कोई नया स्कूल नहीं बना और जो स्कूल पुराने थे उनकी भी हालत सफाई सुथराई के मामले में बेकार हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो यकीनन सरकारी स्कूलों में तालीम ही क्या होगी। और रही प्राइवेट स्कूलों की बात, कोरोना काल में जो उन्होंने फ़ीस ली है और ना उन्होंने गरीब देखा ना कोई देखा, ये उनका रवैया सही नहीं था। अच्छा, एक सवाल इससे बहरहाल इससे तालीम मुतासिर होती है, और जब से हमने तालीम को तिजारत बनाया है, तालीम तिजारत की चीज़ नहीं है कि इसे तिजारत बनाया जाए। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं सब तिजारत की नीयत से खुल रहे हैं। जहाँ तिजारत की नीयत से स्कूल चलाए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। 3 तरह के तर्क आए इस बीच में। प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि फ़ीस नहीं मिली, इसके लिए बच्चे, हमने फ़ीस की बात करी तो बच्चे चले गए। सरकार का कहना है कि हमारे स्कूलों की पढ़ाई अच्छी थी इसलिए हमारा ज़्यादा बच्चे हो गए, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और जो आवाम है उन्हें कहना है कि अब जब प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस नहीं दी गई इसलिए हमने सरकारी स्कूल में नाम लिखवा लिया। तीनों का अलग अलग तर्क है, आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों की तालीम तो अच्छी हुई नहीं, ये तो गलत बात है और झूठ कहते हैं, इसे झूठ ही कहिए सरासर। सरकारी स्कूलों की हालत ये है और प्राइवेट स्कूलों में भी तालीम नदारद रही, और जो गरीब हैं उनसे जो फ़ीस का मामला है, फिर कह रहा हूँ मैं, जब उनके पास खाने को नहीं होगा तो फ़ीस देने को कहाँ होगा। बेहतर नहीं हुई, उनसे फ़ीस जमा नहीं हुई, लोग भूखे मर रहे थे, खाने को नहीं था, तो फ़ीस देने को कहाँ से आता। इसी वजह से बच्चों ने सरकारी स्कूलों में नाम लिखाए और उनमें बच्चों की शरह कुछ बढ़ी पहले की बनिस्बत। बहरहाल फिर मैं अपील करना चाहूँगा कि हम सब की कामयाबी और मुल्क की भी और हमारी भी कामयाबी इसी में है, जितने भी स्कूल वाले हैं, मदारिस वाले हैं और सामाजिक लोग हैं, उन्हें महल्ले महल्ले गली गली जा कर के लोगों को समझाना चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा वो स्कूलों में जाएं और स्कूलों में फिर बाहर लौटें और मदारिस में फिर बाहर आए। एक और सवाल था कि जितने मदारिस हैं दिल्ली में, वो जो दुनियावी तालीम, दीन तालीम, दुनियावी तालीम भी देते हैं लेकिन उनको मान्यता नहीं है। ऐसे में जो बच्चे हैं जो पढ़ाते हैं मदरसे, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम, वो बच्चे फिर दूसरे स्कूल में जाते हैं, उनके एडमिशन नहीं होते। उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि आप जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली से सदर हैं। पहली बात तो ये है कि दिल्ली में अक्सर मदारिस जो हैं वो प्राइमरी तक हैं ऑलरेडी, और प्राइमरी के बाद अगर बच्चा स्कूल जाना चाहे तो बआसानी उसका दाखिला हो जाता है। हमारे यहाँ भी 5वीं तक का नज़्म है, यानी प्राइमरी तक का नज़्म है। हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं, उनकी सलाहियतें ऐसी होती हैं जो 5वीं नहीं 8वीं में उनके दाखिले होते हैं। बहरहाल उसमें भी कोई दिक्कत उन्हें पेश नहीं आती। और इससे ऊपर भी क्योंकि जमीयत उलमा का नाम आपने लिया, जमीयत उलमा ने ओपन स्कूल का नज़्म शुरू किया है और वो चाहती है कि मुल्क में कोई फ़र्द, कोई इंसान बग़ैर पढ़ा लिखा ना रहे। जमीयत उलमा हिंद के आप सदर हैं, तो हमें जानकारी ये चाहिए कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि प्राइमरी स्कूल हैं, मगर हमारा जो पूछना है वो ये है आपसे कि यहाँ पे कॉलेज या 12वीं तक के स्कूल कितने हैं जमीयत उलमा हिंद के, जिनसे कि बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें? जमीयत उलमा हिंद के मकातिब दीनिया चलते हैं और उन्हीं में जो मकातिब हैं
उन्हीं में नज़्म है प्राइमरी स्कूलों का। बाज़ाब्तगी के साथ जमीयत उलमाए हिंद के अलहदा से कोई स्कूल नहीं। नहीं, अलहदा से नहीं है, और- मगर कौन से आपके ऐसे हैं जो जिनमें के 12वीं तक शिक्षा दीनी तालीम के साथ साथ 12वीं तक उनको पढ़ाया जाए, या केवल प्राइमरी ऐसे तक? सेंटर जमीयत उलमा ने दिल्ली में जगह जगहों पर बना रखे हैं। मैं कह रहा हूँ ओपन स्कूल के तहत वो चाह रही है कि कोई फ़र्द भी बग़ैर पढ़ा लिखा ना रहे। थैंक यू।